अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको थ्रोट एग्ज़ामिनेशन के बारे में बताऊंगा। थ्रोट को एग्ज़ामिन करने से पहले एज़ यूजुअल आपने कंसेंट ऑफ द पेशेंट वो लेनी है, इंट्रोडक्शन करवाना है, उसके बाद आपने अपनी लाइट को फोकस करना है। और जब आप एग्ज़ामिन करेंगे तो सबसे पहले लिप्स होंगे, तो लिप्स को आपने इंस्पेक्शन और पल्पेशन करनी है। फिर आपने टंग डिप्रेसर लेना है, टंग डिप्रेसर से थोड़ा सा लिप को रिट्रैक्ट करना है और यू विल स्टार्ट मूविंग ऑल अराउंड। में आप देख लेंगे सारे टीथ एंड गम्स और इनर साइड ऑफ द चीक, ये सारा देख लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप ऑफ द एग्जामिनेशन है वो है डॉर्सम ऑफ द टंग। आप सिर्फ मरीज़ को कहें कि मुंह खोलें और अपनी लाइट को फोकस करें तो आपको डॉर्सम ऑफ एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग नज़र आ जाएगा। उसके बाद आप मरीज़ को कहें कि अपनी ज़बान तालू के साथ टच करें, अपनी ज़बान की टिप तालू के साथ टच करें। जब ऐसा करेगा तो आप देखेंगे अंडर सरफेस ऑफ टंग, जिसमें आपको फ्रेनुलम ऑफ टंग नज़र आएगा और फिम्ब्रिएटेड फोल्ड्स नज़र आएंगे, और साथ ही आपको फ्लोर ऑफ माउथ जिसमें सबलिंगुअल ग्लैंड की स्वेलिंग्स और उसके साथ ही मीडियल साइड पे सब मैंडिबुलर डक्ट की ओपनिंग नज़र आएगी। उसके बाद आपने टंग डिप्रेसर यूज़ करना है। टंग डिप्रेसर को आपने एंटीरियर 2/3 टंग पर रखना है और उसके बाद उसको कहना है कि ज़बान मुंह में रखें और ढीली छोड़ दें। ज़बान वो ज़्यादा बाहर ना निकालें। इस तरह भी आप पोस्टीरियर 1/3 को टच कर लेंगे, और अगर आप टंग डिप्रेसर ज़्यादा पीछे ले जाएंगे तब भी वो पीछे टच हो जाएगा, तो मरीज़ गैग करेगा। तो एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग को सिर्फ प्रेस करना है और उसके बाद आपने एग्ज़ामिन करना है ऊपर से नीचे। पहले हार्ड पैलेट, फिर सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट के दरमियान में यूवला, दोनों साइड पर एंटीरियर पोस्टीरियर टॉन्सिलर पिलर, उनके दरमियान में टॉन्सिल, और सबसे आखिर में आपने पोस्टीरियर फ्रिंजियल वॉल देखनी है। और उसके बाद फिर आपने पेशेंट को कहना है कि आ कहें। जब वो आ कहेगा तो यूवला ऊपर की तरफ सीधा जाएगा। अगर वो एक साइड की तरफ जाता है तो उससे एक साइड की तरफ जाता है तो इसका मतलब है कि दूसरी साइड का पैरालिसिस है। अब थ्रोट का मतलब है ओरल कैविटी और ओरोफेरिंक्स, लेकिन कुछ लोग वो कहते हैं कि चूँकि फेरिंक्स के 3 पार्ट हैं, यानी नेज़ोफेरिंक्स और हाइपोफेरिंक्स और ओरोफेरिंक्स, तो इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी और पोस्टीरियर राइनोस्कोपी वो भी इसके पार्ट हैं। अगर ऐसा कोई एग्जामिनर आपसे चाहे तो आप उसको कह सकते हैं कि हम ये भी हम कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपने एग्जामिन करना है सर्वाइकल लिम्फ नोड्स को। At the first step, we will have the consent of the patient after focusing the light. Introduce yourself and ask the permission of the patient for the examination. Then you place your mask, sanitize, and then light has been focused, proper exposure, first examine the lips, then the inner side of the cheek and gums and teeth, they are being examined by retraction with the help of tongue depressor, and the teeth are being percussed so as to see if there is any pain. Now the dorsum of the tongue is examined. Now the under surface of the tongue, after asking the patient to touch the palate with the tip of the tongue, you see the under surface of tongue and floor of the mouth. In the center you see the frenulum, on the side the fimbriated fold,
and on the floor you see the sublingual gland and opening of the submandibular duct. Movements of the tongue. Now they place the tongue depressor on the anterior 2/3 of the tongue and start examination from above. Hard palate, soft palate, uvula, anterior posterior tonsillar pillar and posterior pharyngeal wall. And by asking the patient to say ah, we examine the movements of uvula. If it goes straight upward, then it's okay. Then the examination of the cervical lymph nodes. To examine the cervical lymph nodes, you have to go behind the patient and palpate with the palm of your hands. First examine the submental lymph nodes, then submandibular lymph nodes, then prefacial, postfacial lymph nodes, anterior, pre-auricular and post-auricular, and then occipital lymph nodes. Then you have to examine the cervical chain. This is around the sternocleidomastoid. Flex the sternocleidomastoid and start examining by palpating around the sternocleidomastoid. You have to examine the upper deep cervical, middle deep cervical, lower deep cervical, and then the supraclavicular lymph nodes. Then the trapezial lymph nodes are examined, which are along the trapezius muscle, and the procedure is repeated on the other side. Then you examine the prelaryngeal, pretracheal and paratracheal lymph nodes. This cervical lymph node examination is part and parcel of each of nose, throat, ear and larynx examination. Thank you very much.